नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों सीआरपीएफ कांस्टेबल जीडी में 1-2 हज़ार नहीं, 10-20 हज़ार भी नहीं, 1 लाख से ज्यादा पोस्ट पर दोस्तों नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। टोटल अगर हम पोस्ट की बता ही देना आपको तो 1,29,929 पोस्ट पर दोस्तों ऑफिशियली गृह मंत्रालय का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है दोस्तों। ठीक है, संपूर्ण डिटेल्स हम आपको बताएंगे। देखो दोस्तों, अभी मेल और फीमेल दोनों का पोस्ट भी बता दिया गया है, कितना पोस्ट पर वैकेंसी आ रहा है। अभी दोस्तों सारा कुछ आपको बताते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया सीआरपीएफ कांस्टेबल जीडी का दोस्तों न्यू रिक्रूटमेंट है। अब देखो यहाँ पर दोस्तों टोटल 1,29,929 पोस्ट है, जिसमें से मेल का केवल दोस्तों 1,25,262 पोस्ट है और फीमेल का 4667 पोस्ट पर दोस्तों वैकेंसी है। ठीक है, अब देखो दोस्तों इसमें से अप्लाई डेट हम आपको आगे बताएंगे वीडियो में। एज कितना है ना वो भी आपको बता देता हूँ। 18 से 23 साल आपका एज मांग रहा है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसमें आप ओपीसी जो नोटिफिकेशन है ना, पहले वो आप लोग देख लीजिए। देखिए दोस्तों, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ना, हमने ओपन कर लिया है, डाउनलोड कर लिया है। ठीक है, भारत का राजपत्र द गजट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब नीचे आओ, यहाँ पर दोस्तों आप डेट देखो, नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 5, 2023, चैत्र 15/1945 हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग दोस्तों ये महीना है। ठीक है, और अधिसूचना जो जारी किया गया है ना गृह मंत्रालय होम मिनिस्ट्री द्वारा, नई दिल्ली 5 अप्रैल 2023 को अधिसूचना जारी किया गया है। किसके समकक्ष में दोस्तों ये अधिसूचना है? केंद्रीय सरकार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम 1949 यानी सीआरपीएफ का दोस्तों सूचना है। और दोस्तों तमाम चीज़ें दी गई हैं यहाँ पर। देखो सीआरपीएफ के जो साधारण और जनरल ड्यूटी है ना उसके लिए रिगार्डिंग अब तमाम चीज़ जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ नीचे। देखो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो आपको मैं दिखाता हूँ। नीचे तमाम चीज़ आप पढ़ोगे किसको किसको ये सब सारा कुछ दिया गया नीचे। आप यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, कांस्टेबल साधारण ड्यूटी यानी कांस्टेबल जनरल ड्यूटी का, ठीक है, ये दोस्तों दिया गया है। यहाँ पर देखो ना, पुरुष का 1,29,929, जिसमें से आपका पुरुष का 1,25,262 और महिलाओं का 4667 है, समझ लो। और वेतन यहाँ पर दोस्तों दिया गया जो कि हमने बोर्ड पर बता दिया। इसके अलावा एज यहाँ पर दिया गया दोस्तों। ठीक है, 18 से 23 साल। बाकी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति ये सब दोस्तों आपका दशा में 5 वर्ष का और अत्यंत पिछड़ा वर्ग जातियों का 3 साल का छूट मिलता है। जैसे ओबीसी का 3 साल और एससी का 5 साल का हमने बता दिया। एज की जो गणना है ना, देखिए आयु सीमा अवधारित करने के लिए दोस्तों जो निर्णायक तारीख होगी वो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापन की जाएगी, विज्ञापित की जाएगी। यानी कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी द्वारा उसको बताया जाएगा भैया कब से एज आपका काउंट होगा, जब नोटिफिकेशन निकलेगा। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर टिप्पणी नंबर जो 2 है ना, इसमें आपको जानने लगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या है ना, देखो भूतपूर्व अग्निवीर के पहले बैच के अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा 5 वर्ष तक का दोस्तों छूट मिलेगा। यानी अग्निवीर का जो बच्चा है उसको 5 साल के एज में छूट मिलने वाला है। अब देखो इसके अलावा भूतपूर्व अग्निवीरों का जो अभ्यर्थी है ना उसको 3 साल का छूट मिलेगा। ठीक है, ये भी दोस्तों ध्यान रखिएगा। अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा 3 वर्ष तक का दोस्तों आपका छूट ये है। मतलब देखो एक भूतपूर्व अग्निवीर का पहले बैच का, उसके बाद का जितना भी बैच है ना उसका 3 साल का छूट है, ये ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ जानने लगी है ना, देखिए सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दोस्तों अपेक्षित शैक्षणिक और तथा अनर्हता शैक्षणिक योग्यता वगैरह सारा कुछ बताया गया। देखिए केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिक या उसके समतल्य कोई आपका डिग्री होना चाहिए। और जो वैकेंसी निकल के आ रहा है ना, जैसे कि मैंने बताया सीआरपीएफ है, देखो यहाँ पे लिखा गया केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ। दोस्तों सीआरपीएफ इसका हिंदी में फुल रूप होता है साधारण ड्यूटी यानी जनरल ड्यूटी जीडी। ठीक है, अब देखो के पद के भर्ती के लिए शारीरिक और आपका चिकित्सक मापदंड केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर आपका होता है। अब शारीरिक और चिकित्सीय मापदंड के बारे में मैं बता दूं। देखिए दोस्तों ऑफिशियली नोटिफिकेशन को हमने आपको बता दिया, प्रूफ के लिए ऑफिशियली नोटिफिकेशन है। अब इसमें कहीं दोस्तों अप्लाई डेट का चर्चा नहीं किया गया, कब से अप्लाई होगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, अप्लाई डेट का चर्चा नहीं है। ठीक है, कब से अप्लाई होगा। लेकिन जहां तक मुझे लगता है अप्लाई ये दोस्तों अप्लाई अभी अक्टूबर के दोस्तों बाद ही आने वाला है, उससे पहले नहीं आएगा। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं ना, क्योंकि दोस्तों देखो अभी वर्तमान में एसएससी का कैलेंडर देखिएगा ना, उसमें अक्टूबर तक का अपडेट है। और ये जो वैकेंसी आएगा एसएससी के थ्रू आएगा, एसएससी एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, तो अक्टूबर तक का सारा कोटा भरा गया है। क्योंकि अगले महीने दोस्तों जो वैकेंसी है ना, अगले महीने आ रहा है दोस्तों आपका सीएचएसएल का वैकेंसी एसएससी का, फिर उसके बाद जून में दोस्तों आपका एमटीएस का वैकेंसी है, फिर जुलाई में दोस्तों आपका जो सीपीओ का वैकेंसी है, 3 महीने का कोटा पहले से ही फुल है। तो उसके बाद अक्टूबर के बाद इसीलिए बता रहा हूँ अक्टूबर के बाद वैकेंसी आपका आने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। और इतिहास में इतना वैकेंसी कभी नहीं आया है। एसएससी एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, हो सकता है एसएससी जीडी में दोस्तों इसको जोड़ कर दे दिया जाए, इतना पोस्ट समझ लीजिए आ रहा है। ऑफिशियली आपको दिखा दिया गृह मंत्रालय का। ठीक है,
अब देखिए दोस्तों, इसमें 18 से 23 साल एज आपका मांगता है, ओबीसी का 3 साल का छूट है और SC ST का 5 साल का एज में छूट है। क्वालिफिकेशन मात्र दोस्तों आपका 10th पास पे है, ठीक है, 10वीं पास है, आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ऑल इंडिया मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सैलरी 21,700 से लेकर 69,100। इन हैंड अगर सैलरी की बात करें ना तो 30,000 प्लस ही आपका सैलरी मिलेगा। अब इसका सिलेबस क्या होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में सिलेबस का कहीं चर्चा नहीं है, हम आपको बताते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले जीके से आपका 25 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। उसके अलावा मैथ से आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, रीजनिंग से भी आपका 25 क्वेश्चन पूछेगा। और दोस्तों ये चीज ध्यान रखिएगा, हिंदी या दोस्तों इंग्लिश ऑप्शनल होता है, दोनों में से कोई एक करना होता है, 25 क्वेश्चन पूछेगा, 25 क्वेश्चन। समय कितना मिलेगा ना वो भी आपको बता देता हूँ। देखो 2 घंटे का समय आपको मिलता है जीडी में, या ध्यान रखिएगा उसी के थ्रू अगर आता है तो 2 घंटे का समय है। नेगेटिव मार्किंग दोस्तों इस बार रहने का चांस है 1/4 हो सकता है या 1/3, ये आएगा नोटिफिकेशन तब पता चलेगा, लेकिन 1/4 ज्यादा चांस रखिए रहेगा। बाकी दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा ना, ये आपने सिलेबस देख लिया, जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हो ना कि सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन और टेक्निकल पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है, और इसके रिगार्डिंग आप लोग पूछ रहे थे ना बेस्ट बुक के बारे में, तो बेस्ट बुक आता है दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन का सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की तैयारी करने के लिए। ये जो आप देख रहे हो ना, ये संपूर्ण स्टडी गाइड है भर्ती परीक्षा 2023 का जो न्यूनतम सिलेबस है ना उसके अकॉर्डिंग दोस्तों ये रहने वाला है, और तमाम आपका जो न्यूनतम पैटर्न सिलेबस वो मिल जाएगा इस बुक में, ठीक है। ये बुक दोस्तों आपको ले लेना है अगर सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का अपने फॉर्म भरा हुआ है या भरने का सोच रहे हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा ना, वहाँ पर खरीदने का ऑनलाइन लिंक मिलेगा, वहाँ से खरीद सकते हैं या नदी की दुकान से भी ले सकते हो। अब फिजिकल के बारे में आप लोग पूछ रहे थे कि फिजिकल का नोटिफिकेशन में तो है ही नहीं, फिजिकल क्या हो ध्यान समझिएगा। सबसे पहले फिजिकल में आपको बताता हूं, यहां पे बताता हूं, चलो मेल का, सॉरी दोस्तों, ठीक है। ये मेल का सबसे पहले अगर हम बात करें ना तो आपका हाइट कितना होना चाहिए, 170 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। अगर आप ST है तो 62.5 आपका हाइट लगेगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखो आपका जो रनिंग होगा ना, रनिंग वो दोस्तों आपका रनिंग होगा 5 किलोमीटर का रनिंग होगा, 24 मिनट का आपका समय मिलेगा, क्लियर है। फीमेल कैंडिडेट का रनिंग कितना होगा, फीमेल का बता देता हूं, ठीक है। फीमेल का दोस्तों आपका जो रनिंग होगा ना 1600 मीटर का रनिंग होगा, 8.5 मिनट का आपका समय मिलेगा फीमेल कैंडिडेट का, ध्यान रखिएगा फीमेल का। और इसके अलावा दोस्तों फीमेल का हाइट कितना चाहिए, देखो फीमेल का हाइट बात करें ना 157 सेंटीमीटर फीमेल का हाइट लगता है, और फीमेल में ST है, ठीक है। फीमेल में दोस्तों आपका ST कैंडिडेट का बता रहा हूँ, फीमेल में ST की अगर बात करें ना तो 150 आपका ST में, ठीक है, हाइट। बाकी मेल का चेस्ट भी बता देता हूं आपका। चेस्ट की बात करें ना 80 होता है, 5 सेंटीमीटर फुलाना होता है, और दोस्तों ST कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपका 76 मिनिमम और 5 सेंटीमीटर फुलाना होता है। ये सारा कुछ हमने बता दिया, पूरा फिजिकल के बारे में डिटेल्स भी बता दिया कि मेल का आपका क्या क्या फिजिकल रहेगा। मेल में आपका ध्यान रखिएगा 170 सेंटीमीटर हाइट, ST है तो 62.5, 5 किलोमीटर का रनिंग, 24 मिनट का समय। फीमेल में दोस्तों आपका 1600 मीटर का रनिंग, 8.5 मिनट का समय, हाइट 157, फीमेल में ST है तो 150। बाकी चेस्ट होता है केवल मेल का 80, 5 सेंटीमीटर फुलाना होता है, और ST है तो 76, 5 सेंटीमीटर फुलाना होता है। फिजिकल का डिटेल्स बता दिया। जीके, मैथ, रीजनिंग, हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक 2 घंटे का समय होता है, नेगेटिव 1/3 या 1/4 होने का चांस है। सारा कुछ हमने आपको बता दिया दोस्तों, ठीक है, पूरा फुल डिटेल्स बताया है। चलिए अक्टूबर के बाद इसलिए ना क्योंकि अभी कोटा नहीं है खाली, क्योंकि इसका एग्जाम जो है ना SSC कंडक्ट करवाता है। SSC का अगले महीने, अभी तो वर्तमान में CGL का वैकेंसी चल रहा है, ठीक है। अगला जो महीना है ना दोस्तों, मई का महीना, इसमें CHSL का वैकेंसी आ रहा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जून में आपका MTS का, ठीक है। उसके बाद जुलाई में दोस्तों आपका CPO का, सब कोटा भरा है, उसका जूनियर इंजीनियर है जुलाई तक। अगस्त सितंबर तक कुछ ना कुछ एग्जाम है ही दोस्तों, मतलब अक्टूबर के बाद ही आएगा, एक चीज ध्यान रखिएगा। और जो SSC इसका कंडक्ट करवाएगा, और हो सकता है ना जो वैकेंसी आए ये दोस्तों SSC, ठीक है, GD के तहत दोस्तों उसमें शामिल हो के आए। अगर GD के तहत आता है, इतिहास पे इतना बड़ा कभी वैकेंसी नहीं आया होगा, क्योंकि 1,29,000 और ऑफिशियली गृह मंत्रालय का अधिसूचना है, और तमाम पेपर में भी सब जगह दोस्तों आ गया है। एक चीज ध्यान रखिएगा, पेपर का कटिंग भी दिखा देता हूँ। कहीं ये हिंदुस्तान पेपर का हमने ओपन कर लिया है। सीआरपीएफ में 1.30 लाख कांस्टेबल भर्ती होंगे। अब समझ लो 10% जो आरक्षण है ना अग्निवीरों को भी मिलेगा। अग्निवीर पे जो आपका होने वाला है, जिसमें महिलाओं का यहाँ पर पोस्ट दिया गया है। देखो यहाँ पर नई दिल्ली एजेंसी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ में 1.30 लाख जनरल ड्यूटी की भर्ती होगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने गुरुवार को दोस्तों बाबत नोटिस जारी किया है, और नोटिस हमने आपको ऑलरेडी दिखा दिया। सीआरपीएफ का दोस्तों अग्निवीरों में 10% का आरक्षण का लाभ मिलेगा। ये सीधी भर्ती है, डायरेक्ट भर्ती की जाएगी। दोस्तों देखिए अभी आवेदन शुरू होने की
और खत्म होने की तारीख के बारे में नहीं बताया गया। जैसे कि मैंने बताया अभी दोस्तों कब से अप्लाई होगा कब खत्म हो ये नहीं बताया गया, लेकिन अक्टूबर के बाद संभावना है दोस्तों आ जाएगा। और मंत्रालय ने दोस्तों नोटिस के मुताबिक सिपाही का कुल 1,29,929 पोस्ट है, जिसमें फीमेल का इतना पोस्ट है, सब तमाम चीज़ें दी गई। और उम्र के छूट के बारे में यहाँ से बताया गया कि कितना कितना छूट मिलेगा। और पीटी में अग्निवीर का तो छूट मिलेगा ही, यानी अग्निवीर में जो बच्चा है उसका फिजिकल भी नहीं होगा। तो भैया बवाल काटोगे। अग्निवीर का अब फायदा बुझा रहा है ना, पहले कितना नुकसान बुझा रहा तक नहीं। अब अग्निवीर से जो बच्चा आया हुआ है नहीं तो फिजिकल होगा। डायरेक्ट दोस्तों जॉब प्राप्त करो, समझ लो कितना बड़ा खुशखबरी है अग्निवीर के लिए। ठीक, देखिए दोस्तों तमाम जितने भी न्यूज़पेपर है ना सब जगह आ चुका है, तो इससे निश्चिंत हो जाइए। अप्लाई दोस्तों सारा कुछ हमने बता दिया, अलग अलग चैनल के माध्यम से आपने वीडियो देखा होगा, तो संपूर्ण जानकारी आपको दे दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए फिलहाल दोस्तों वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, और अग्निवीर को अलग से छूट भी है, तो बवाल कटोगे आप लोग, ठीक है, अगर जॉब हो गया तो। ठीक है, चलिए दोस्तों फिलहाल वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। कोई सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दोस्तों मिलेगा टेलीग्राम का लिंक, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा जाके। ज्वाइन करने से दोस्तों सारा नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाता है, इसलिए ज्वाइन कर लीजिएगा। और चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। लेटेस्ट वैकेंसी का अपडेट आता रहता है, डिफेंस हो, रेलवे हो, एसएससी हो, या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का, बिहार पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, दारोगा हो, सारा वैकेंसी का अपडेट मिलता है, दिल्ली पुलिस वगैरह सारा कुछ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद।